शायद मुल्क है जिसने यूट्यूब भी बैन कर दिया, विकीपीडिया भी बैन किया, पता नहीं क्या क्या हम कहाँ से गुजर रहे हैं। तो उसका नुकसान ये होता है कि फिर अफवाहें जन्म पाती हैं। फिर मेरे मुल्क का तो बहुत नुकसान होता है कि कहाँ एक वीट का स्कैंडल हो तो लोगों को ख्याल हो कि नहीं 10 हैं ऐसे और अगर आप लोग आज़ाद हों तो पता चलेगा नहीं एक वीट का स्कैंडल है और एक वो है, बस यही है। तो लोगों के अंदर जब अफवाहों का दौर दौरा होता है तो मुल्क डिस्टेबलाइज भी होता है, इखलाकी तौर पर होता है। मेरा मुल्क कभी डिस्टेबलाइज नहीं होगा। मेरे मुल्क पर मुझे कभी उम्मीद है कि जो भी हो इन आजमाइशों से हम गुजर जाएंगे। तो मीडिया की ये गुफ्तगू थी। दूसरी बात मैं आपसे ये रखना चाहता हूँ कि मैं इमरान खान साहब से मिला था जुमेरात को, और उनको बड़ा बहुत अच्छे मूड में और सेहतमंद पाया, मगर उनकी तकलीफ़ का भी मुझे एहसास हुआ कि वो असीरी में रह रहे हैं, सारी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और मुल्क के मामलात जो हैं वो एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं और कन्फ्यूजन की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने अपनी अना को भी कुर्बान कर दिया कि जब ये कहते रहे कि हम बातचीत होनी चाहिए, दूसरे के हमने नहीं बात करनी, तो वरना आम तौर पर ज़ाती ज़िंदगियों में लोग कहते हैं अच्छा नहीं बात करनी, नहीं बात करनी। उन्होंने तो अपनी अना को भी कुर्बान किया कि नहीं, क्योंकि मुल्क का मामला है तो बातचीत ही हल है मसाइल का। तीसरे ये कि मैं वकला के हवाले से मैं समझता हूँ कि उस तबके पर भी दबाव है। मैं जो 6 जजेस ने बात रखी, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बहस जारी है और क्योंकि ये लाइव ट्रांसमिट होती है तो जो लोग कह रहे हैं, जिस अंदाज से कह रहे हैं, यह आम आदमी समझ जाता है। इसीलिए कोर्ट को हमेशा ओपन रखा गया है कि सबके सामने बात हो। जिस अंदाज से आदमी गुफ्तगू करता है तो लोग पहचान लेता है कि ये प्रेशर में बात कर रहा है, झूठ सच क्या बोल रहा है। तो ये एक अच्छी बात काजी फाइज ईसा साहब ने की कि सारे मामला ट्रांसपेरेंट हो गए। तो मैं अदलिया की आज़ादी के हवाले से रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी वाली मुहिम में भी हिस्सेदार था, और अब भी मैं समझता हूँ कि अदलिया आज़ाद होगी तो इंसाफ मिलेगा, मीडिया आज़ाद होगी तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं समझता हूँ कि हमारे सारे इदारे बंद गली में चले गए। मैं समझता हूँ कि फ़ौज को मैं हमेशा ज़िंदगी भर डिफेंड करता रहा हूँ, इंटरनेशनली भी डिफेंड करता रहा हूँ। मेरी फ़ौज है। मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है कि फ़ौज ने ये किया तो मैं कहता हूँ नहीं, इंडिया ने और मुफ्ती बहिनी ने भी जुल्म किए थे, तो ये वहाँ के हालात के एतबार से तो फ़ौज के हम डिफेंडर हैं और रहेंगे। मेरा इदारा है। तो सारे इदारों के ऊपर जो इस वक्त प्रेशर है, मईशत का प्रेशर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सऊदी अरब से जो डेलीगेशन आया है इसके मस्बत नताइज निकलेंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट चाहिए, एड नहीं चाहिए, और पाकिस्तान अपनी मईशत को इस्तेकाम दे लेगा, मुझे इसमें पूरी उम्मीद है। मगर इसके साथ मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि मईशत को इस्तेकाम देने के लिए इमरान खान जो इतना बड़ा मैंडेट लेकर असीरी में है, उस पार्टी का मैंडेट भी रेस्टोर हो, उसकी बात भी सुनी जाए, क्योंकि अवाम मुश्किलात बर्दाश्त कर रही है, अवाम भरोसा नहीं करती। जाली मैंडेट को तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं करती, और झूठ के इमारतों के बीच में मईशत की सच्चाई निखर कर आने का इम्कान नहीं है। तो लिहाजा कौम बड़ी मुश्किल दौराहे पर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी कोशिशें मुसलसल इस बात पर रहेंगी कि इसको बातचीत के जरिए हल किया जाए। अंसारी साहब कि आपकी सदर बनने के जो मुद्दत थी खत्म होने के बाद जिस तरह आप सियासी सरगर्मियां करें, माशाल्लाह लगता है कि अब पहले आप पीडीएम के दौर से लेकर सियासी तौर पर कैद थे, शायद आपको उतनी मूवमेंट की इजाजत नहीं थी जितनी आपने ऐवान सदर से निकलने के बाद की है। दूसरी बात जो सवाल है मेरा वो ये है कि आर्मी चीफ और DGISP ने वाजे तौर पर कह दिया कि वो किसी से बातचीत नहीं करना चाहते, ना उनका मैंडेट है। आप उनसे बात करना चाहते हैं, सियासी कुतों से नहीं करना चाहते, वो आपसे नहीं करना चाहते, तो फिर मामला कैसे हल होंगे? मैंने अभी यहाँ मिसाल दी कि जहाँ हम नीचे बैठे थे ना, और कोई बाहर से चटखनी लगा दी। एक तो मैं उसूली कहूँगा कि यार मैं इनका मेहमान था, इन्होंने चटखनी लगा दी। एक मैं कोशिश करूँगा जिससे भी बात करनी पड़े, अगर घर का मुलाजिम भी आ जाएगा तो अगर चटखनी खोलने के काबिल है तो मैं उसको खटखटा कर कहूँगा कि बेटा गलती से लग गई होगी, चटखनी खोल। तो लिहाजा ये बात कि किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, जो आपको मालूम है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि ये जो हुकूमत, ये जो पार्लियामेंट बना है, ये फॉर्म 47 वाला पार्लियामेंट है।
اس کا اختیارات کم ہے، اختیارات نہ ہونے کی برابر ہے. تو لہٰذا بات چیت اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے نہیں کرنی، اسی سے سوال کیجیے. میں تو کہتا ہوں میرے ملک کا معاملہ ہے، جس نے بھی چٹخنی لگائی، جو بھی چٹخنی کھول سکتا ہے اس سے میں بات. اچھا الوی صاحب یہ بتائیے گا، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات نہیں کر رہے اور سیاسی جماعتوں سے آپ لوگوں نے بات کرنی نہیں ہے، تو پھر کوئی بیچ میں برج کا کام کون ادا کرے گا؟ آپ یہ میرا سوال نہیں، آپ بیچ میں کوئی برج کا کام ادا کریں گے؟ آپ کے معاملات تعلقات تو ہیں نا، آپ بات کریں گے؟ دیکھیے میں برج کا کام کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، مگر برج جب ہی کامیاب ہوگا جب گاڑیاں چڑھیں گی اس پر، اس کو استعمال کیا جائے گا. جب گاڑیاں ادھر کھڑی رہیں اور ادھر کھڑی رہیں کہ جی اس برج کو ہم نے استعمال ہی نہیں کرنا، تو میں پھر بھی دعوت دیتا رہوں گا کہ اس برج پر کوئی سن تو لو، اس برج پر کوئی ٹول نہیں ہے. یہ برج پاکستان کو جوڑنے کے لیے برج بنا ہے، یہ میں دعوت کرتا رہوں گا. جب گاڑیاں تیار ہو جائیں گی تو برج استعمال ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ پاکستان کے سب سے اعلیٰ ترین منصب پر قائم ہیں. ہمارے یہاں پر دو چیزیں ہیں آج تک کلیئر نہیں ہوئی، اور وہ ہیں عمران خان اور موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے، اور شاید آپ کو بھی بہت ساری باتوں کا علم ہے. ایک تو یہ کلیئر کر دیں کہ جب آرمی چیف DGISI تھے تو واقعی عمران خان کو فائدے دکھائی گئی تھی بنی گالا کے تناظر میں، دوسرا بی کے ریلیٹڈ. اور دوسرا، جب عمران خان نے یہ لانگ مارچ کیا تھا تو کیا موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کے حوالے سے تھا؟ کیونکہ آپ پھر نوٹیفکیشن سائن کر کے یہاں پر آئے تھے. یہ کلیئر کر دیں، قوم یہ سچ جاننا چاہتی ہے اور آج تک قوم کو یہ سچ کوئی نہیں بتا رہا. اس میں بہت ساری چیزیں مجھے نہیں معلوم، سچ آپ کو تلاش کرنا پڑے گا. میں تو مسلسل جو میں صدارتی عہدے پر فائز تھا تو کسی نے کہا کہ آپ کا رول اب زیادہ بڑھ گیا. ظاہر ہے، کیونکہ دیکھو میں جب گھر جاؤں گا تو میں شوہر ہوں گا، میں بچوں سے ملوں گا ان کا باپ ہوں گا، ہے نا. میں مریضوں سے بات کروں گا میں ان کا معالج ہوں گا. آپ یہ کہیں کہ وہ شوہر والی کیفیت آپ مریضوں کے ساتھ کریں، تو وہ رول جو تھا وہ قانونی رول تھا. اس رول کے اندر اس بات کا امکان نہیں تھا کہ میں سیاسی بیانات دوں. میں نے احتیاط کی اس کے اندر، اور میں نے وہ اس رول کے اعتبار سے، آئین کے اعتبار سے میں نے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اب جو میں رول اپنے لیے سمجھتا ہوں، یہ میں خود ہی تلاش کر رہا ہوں نا رول. میں اپنے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جیسے آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ راستہ تلاش کریں، اور وہ میں راستہ تلاش کر رہا ہوں. میں میڈیا والوں سے علی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں راستہ تلاش کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. جب آپ کے پاس بہت زیادہ ڈائمینشن تھی، بڑے راستے کھلے تھے، آپ کے پاس اختیار بھی تھا، یہ بار بار سوال ہوتا رہے گا آپ سے. میں نیچے بھی تھا تو وہاں پر بھی لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ اب ایکٹیو ہو رہے ہیں الوی صاحب. اس وقت کیوں نہیں ایکٹیو ہوئے؟ اس وقت آپ خان صاحب سے ملنے کیوں نہیں گئے؟ اگر آپ ملاقات نہیں کرنے دیجیے. اور اب سوال میرا یہ ہے کہ اب خان صاحب سے اب جب آپ ملے ہیں تو کیا انہوں نے لائن آف ایکشن آپ کو دی ہے کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا، میں نے سوال کا جواب دیا کہ جو میرا رول تھا وہ آئینی رول تھا، ہے نا. اس آئینی رول کے اندر میں نے کئی جگہ پر کہا کہ میں سر کے بل بھی کھڑا ہو گیا کہ میں جوڑوں. اتفاق سے ناکام ہوا، میری ذات کی بات ہوگی، میں لوگوں کو کنونس نہیں کر سکا، مگر جوڑ نہیں سکا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوشش چھوڑ دوں. تو لہٰذا جب میں اس رول سے باہر آیا ہوں تو میں ایک پاکستان کے خوددار سٹیزن کے طور پر وہی بات کر رہا ہوں کہ رول کہ قوم کو جوڑے بغیر نہ معیشت بہتر ہوگی نہ قوم بہتر ہوگی. اور اگر یہ کم علمی کی بات ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ جی معیشت بہتر کر لیں گے اور یہ ہوگا، تو لہٰذا میں کوششیں جاری ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی عمران خان سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا انہوں نے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے کہا ہے؟ آپ کو پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اس میں تو آپ ناکام ہوئے تھے، اور اب آپ کو کیا کامیابی مل جائے گی؟ مجھے معلوم نہیں، دنیا میں زندگی میں آپ لوگوں نے بہت ساری کوششیں کی ہوں گی، اس میں ناکام بھی ہوئے ہوں گے. آپ میں بہت سارے اینکر بننا چاہتے ہوں گے شاید، مثال کے طور پر. اس کا مطلب آپ کوششیں چھوڑ دیں. میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ زندگی کے اندر ہم سب کوششیں کرتے رہیں گے. میری ناکامی یہ ہے کہ میں ناکامی کو ایکسیپٹ کروں اور کوشش نہیں کروں. تو میں کوشش جاری رکھے ہوئے ہوں. اس پر امکانات کے اعتبار سے آپ فگر لگا سکتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا. مجھے امید ہے کہ میڈیا اپنی کوشش کرتا رہے. میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں بار بار، جوڈیشری اپنی کوشش کرتی رہے، عوام اپنی کوشش کرتے رہیں، فوج اپنی کوشش کرتی رہے مثبت، تو انشاءاللہ
ये जोड़ बन जाएगा। आजकल जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो एक्स आर्मी चीफ हैं, वो जेल में कुरान मजीद लिए घूमते हैं और जहाँ कोई उनसे बात करता है वो कसम उठा देते हैं। जेल में तो नहीं है ना? नहीं, जेल में आजाद घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये दावा किया था कि मुझे फॉर एवर तायात एक्सटेंशन की दावत दी गई थी, ऐवान सदर में दी गई थी और आप उस मुलाकात में शरीक थे। वो सच क्या है, ये ट्रूथ हम आपके सामने रखते हैं। आखिरी सवाल आपका। मेरा ख्याल मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं, यानी ये खबर में सच्चाई नहीं है जो उन पर बात कर रही है। मेरे सामने बात नहीं हुई। सुनिए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे सामने बात नहीं हुई। बाजवा साहब से तफसील से पूछिएगा। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं आप बैठे हुए थे, 3 शख्स उन्होंने थे। मुझे गवाह बनाया है क्या? हाँ, इमरान खान, आप और जनरल बाजवा 3 शख्स थे। मेरे सामने बात नहीं हुई। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने मंजूरी पर साइन किए उस्मान खादिम आर्मी चीफ की, तो इमरान खान को इत्मीनान में लिया था या कानून की बालादस्ती? मैं तो आया था, हाँ, मैं तो लाहौर आया था और मैंने इसमें एक पॉइंट समझना हमने कि मैं नहीं आया था, मैं आया था। अब हम नहीं ऐड कर लें सर, ये ऐड कर लें। ये क्लियर कर दें सर। के लिए खान से मशवरे के बाद जाके साइन नहीं किए आपने। ये कंफ्यूजन दूर करते हैं कि ये साइन करके ये क्लियर कर दें अली साहब आप। इस्लामाबाद से साइन करके आप आए थे। बस कर लिया, सवाल समझ आ गया, जवाब ले लें। जी, मैं साइन करके नहीं आया था। नहीं करना। साइन मैंने जब तक नहीं किया जब तक मेरी उनसे फिर मुलाकात नहीं। आर्मी चीफ से या आर्मी चीफ से, है ना? डॉक्टर साहब, उस मुलाकात के बाद साइन किया। डॉक्टर साहब, कश्मीर के अंदर इस वक्त आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, बड़ी गंभीर सूरत हाल है, वीडियोस भी आ रही हैं, सारा कुछ है। जिस तरह आपने आज़ादी सहाफ़त की बात की, ज़्यादातर चीज़ें दिखाई भी नहीं जा रही हैं। वो क्या मामला, क्यों वहाँ पे हालात खराब हुए? आप पूरे मुल्क के सदर हैं, आप कश्मीर के भी सदर हैं, आप उनके हालात को जानते हैं। इस वक्त अच्छा जी, मैंने मालूम करने की कोशिश की। मैं अपने कश्मीरी भाइयों से कहता हूँ कि एक जद्दोजहद जारी रखें। ये सब पाकिस्तान की जद्दोजहद है, कोई नाउम्मीदी नहीं पैदा करें, क्योंकि मुझे गम इस बात का होता है कि इंडिया भी एक्सप्लॉइट करता है इन चीज़ों को। तो देखो, एक मेरे घर का झगड़ा और एक इंडिया का रोल, तो मैं इसमें बहुत मोहतात हूँ। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी पुलिस को कि जिस अंदाज से उन्होंने पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, हर जगह जो जुल्म किया है, तो कश्मीर के अंदर एहतियात कर लो, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तान के इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को ये दिखाया जाएगा कि वहाँ भी ये हो रहा है। हालांकि यहाँ के हालात बहुत बेहतर हैं, वहाँ पर बहुत जुल्म है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ, कश्मीरी भाइयों से अपील करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि जो रिजीम चेंज कश्मीर में किया गया, पीटीआई गवर्नमेंट को हटाया गया और एक फॉल्स हुकूमत वहाँ पर कायम की गई, तो यही खतरनाक नताइज निकलते हैं जिनका आवाम से ताल्लुक ना हो। तो इस बात में एहतियात की जाए। और मुझे लगता है ये है कि फॉर्म 47 वाली जो हुकूमत बनी है, इसके ऊपर नंबर्स तो मेरे दोस्त देंगे, मुझे सारे नंबर्स कुछ याद हैं कुछ नहीं। अगर ये हुकूमत चलती रहे तो पाकिस्तान के हालात के अंदर जो जुल्म और ज्यादती सारे पंजाब के अंदर हुई, कभी आपने ऐसी देखी नहीं। और एक वैंडलिज्म वाली कैफियत पैदा की कि हर घर में जाकर हर चीज तोड़ना, औरतों की चादर और चारदीवारी के एतबार से उनको घसीटना, ये पाकिस्तान की तारीख में अगर हुआ है तो बहुत कम हुआ है और अब ये बहुत ज्यादा हुआ है। तो लिहाजा जिसके मुंह को लग जाए, तो मुझे तो ये परेशानी थी, अपने दोस्तों से मैं कई रोज से ये बात कर रहा हूँ कि जब कोई अच्छी हुकूमत आए उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि इन पुलिस वालों को लगाम दे कि तुम आवाम के साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। तो खुदा के वास्ते कश्मीर के अंदर इसमें एहतियात की जाए। मैं चाहता हूँ कि कश्मीर, पाकिस्तान साइड का कश्मीर जो है, उनकी और हमारी मोहब्बतों के अंदर कोई दरार। छोटा सा मौलाना फजल रहमान और पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बयानिया सीएपी इन पर आ गया है। एक इब्तदाई मुलाकातें हुई थी, उसके बाद मौलाना से मुलाकात दोबारा हुई। क्या आप मौलाना फजल रहमान से मिलकर मुश्तरका तौर पर कोई तहरीक के लिए कोशिश करेंगे? क्योंकि बयानिया इसमें असद कैसर साहब, गौहर खान साहब, ये सब लोग मुलाकातें कर रहे हैं, मेरी इनसे गुफ्तगू रहती है। मैंने अपना कोई रोल उसमें पाया नहीं अभी तक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।